हाँ बच्चों, तो आइए हम आगे चलते हैं। हमारा अंग्रेजी का यह अगला क्लास है जिसमें आप लोगों को हम नरेशन में असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है वह बता दिया गया था। अब हमारा इसमें दूसरा टॉपिक है आपका इंट्रोगेटिव ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका हम लोग नरेशन कैसे बनाएंगे, कैसे उसको बदलेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि से आया है तो आस्क में, सेड आया है तो आस्क में, और सेड आया है तो आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। इसके स्थान पर इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं ना। कामा को रिमूव करने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो ऐसी स्थिति में। और ना इंट्रोगेटिव वाक्य जो हमारा होता है इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है रवि सेज है तो आपका होगा रवि सेज। यहाँ पे कामा रिमूव करने के लिए, इसलिए कि ये वाक्य पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कामा को रिमूव करने के लिए हम लोग इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं ना। अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य बना देना है। तो आप देखेंगे यहाँ प्रोनाउन यू भी आया है, यू को भी हमको चेंज करना है। यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं, हिम को, हर को, देम को, थर्ड पर्सन तक किसी भी ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग ऑब्जेक्ट मान के उसके अनुसार चेंज करते हैं। यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे हिम को ऑब्जेक्ट मान लिया है तो यह आपका यू चेंज हो जाएगा, उस हिम के हिसाब से ही बनेगा ना। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको टेंस के हम लोग चेंज करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया था उस चार्ट में हम बताए भी थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा ना। तो हम पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे जब भी, तो लाइक जो होता है इसका सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में लाइक हो जाएगा, ही लाइक ईटिंग फिश। और उसके बाद इंट्रोगेटिव जो मार्क है आपका वो अभी हट जाएगा ना। देखिए बन गया रवि सेज ना, सॉरी यहाँ पे आस्क रहेगा, ये गलती हो गया, आस्क ना, रवि आस्क ना इफ ही लाइक ईटिंग फिश। आपका ये बन गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हमारा है, हम लोग देखते हैं सीता सेड तो आस्क्ड हो जाएगा आपका। इंट्रो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू है तो इफ, चाहे वेदर आप कुछ भी लगाइए इफ या वेदर में से ना। आपका ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज होता है। आपका टेंस विल है तो वुड हो जाएगा, इधर पास्ट टेंस तो इधर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया भाई ना। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताया गया था कि ये जब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो यहाँ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो हम यहाँ पे टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे ना। अब ये आपका ठीक है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का ही एसर्टिव बन जाएगा ना। यहाँ पे पास्ट में, यहाँ के टेंस में भी परिवर्तन हो जाएगा ना। यहाँ पे विल है तो आपका वुड हो जाएगा, इसके बाद बाई मेन वर्ब आपका देखिए दूरी सूचक जितने शब्द होते हैं ना उसको हम लोग नजदीक सूचक शब्दों में बदल देते हैं। जैसे आपका ये टुमारो है तो टुमारो आपको चल नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे, इस तरह से हो गया। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम देखते हैं हमारा एग्जांपल है किरण सेड टू मोहन है तो किरण आस्क्ड मोहन कमा होने के लिए। इसके बाद हैड ही, तो ही आपका आएगा, ये सभी बनेगा तो एक कर्ता हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नहीं चेंज होगा। हैज है, इधर का पास्ट टेंस है तो ये भी चेंज हो जाएगा, टेंस भी चेंज हो जाएगा। हैड है तो हैड हो जाएगा, हैड नॉट, ये भी प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है इस हिसाब से लगा तो वो भी नहीं चेंज होगा। नॉट गिव जैसा ना। तो इस तरह से हमारा जो इंट्रोगेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इसको हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं ना। बहुत ही इजी है ना। आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को भी आ गया होगा। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं कि यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव आता है तो हम उसको कैसे बदलते हैं। सारा नियम इसी जैसा है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस एक जगह परिवर्तन होता है कि जहाँ हम लोग यहाँ पे कामा को रिमूव करने के लिए इफ या फिर ना वेदर का प्रयोग कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेशन वर्ड का ही यूज करते हैं। नियम समझ जाएगा ना आपका। इंट्रोगेशन जो वर्ड आता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर देते हैं कामा को रिमूव करने के लिए। अलग से आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इससे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देते हैं, ऐसे जैसे वाक्य आ गया ना, मदर ना सेड टू हर सन, ना माँ अपने बेटे से पूछती है ना वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मदर आज गया, आज हर सन। अब यहाँ पर कामा हटाने के लिए हम लोग इसलिए वेदर को नहीं करेंगे, इसी वर्ड को ही हम लोग कंजक्शन मानते हैं ना। भैया आप इनको हम लोग साधारण करेंगे, यू आया है तो सन के हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। एक दिन कंटिन्यूस करेंगे तो पाँच कंटिन्यूस में एक हिसाब से वास्तव में होगा आपका वो हो जाएगा, ये जो बात है वह हट जाएगा। इस तरह से देखिए होगा, एकदम आसान है। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, कमेंट why are you getting late today। यदि मान लीजिए हमारा ऐसा वाक्य है तब हम उसको एक तरह से चेंज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट, वाई को बना देंगे कंजक्शन, वाई चेंज करेंगे स्टूडेंट एक वजह से यहाँ पे ये होगा आपका ई, आर है तो वाई का यही सब, यू आर गेटिंग लेट टुडे है आपका कर दिया। इस तरह से हमारा यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव आता है तो हम उसको इस तरह से चेंज करेंगे ना। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे होता है यह चीज़। हाँ तो बच्चों एक बात थोड़ा ध्यान देना था, ये कड़ी बीच में होनी चाहिए, हमसे छूट गया था। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में होता है तो कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि ऐसी अवस्था में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं या टेंस उसका नहीं बदला जाएगा, यह मान लीजिए आप ना। तो ऐसा कब होता है यह देख लीजिए आप। जैसे कभी कभी कोई हैबिट वाली बात आ जाती है, भले रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। जब कोई हैबिट वाली बात आ जाती है ऐसे अवस्था में, जैसे हुआ आपका he said, the dogs bark at the stranger। यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे है जैसे द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। तो यहाँ पे ये कुत्तों के बारे में, कुत्ते अजनबी व्यक्ति भौंकते, ये उनका आदत है ना। ऐसी स्थिति में जब आदत वाली बात होती है तो हम लोग टेंस नहीं चेंज करेंगे ना। ही सेड दैट ना, बाकी सारा चीज़ उसी तरह से हम उतार के लिख देंगे, काम आवाज़ रिमूव कर देंगे, है ना। होता कोई भी आदत हो, जैसे कभी कभी आ जाता है इस तरह से, यहाँ पे ऐसी ये भी बात आ सकती है ना, द पीकॉक
डांस when about to rain, ऐसे भी बातें आ जाती है कभी कभी ना। द पीक ऑफ डांस, मोर नाचता है जब वर्षा होने वाली होती है। तो देखिए वर्षा होने वाली होती है तो उसमें मोर नाचता, तो ये भी क्या है, मोर का आदत है ना। तो आदतन इस तरह से यदि कोई बात होती है तो हम लोग उसमें टेंस नहीं चेंज करते हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है मूवमेंट वाली बात है। मूवमेंट का मतलब होता है कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ, आपका ऐतिहासिक घटना कोई हो गई, तो उसमें भी हम लोग ये टेंस नहीं चेंज करते हैं। जैसे आपका कोई युद्ध हुआ हो, उस युद्ध के बारे में आपको सन दे दिया गया हो कि दिस वार ब्रोक आउट ना इतने सन में, तो इस तरह से नहीं चेंज हो गया। किसी के बीच में युद्ध हुआ हो, जैसे द टीचर said कमांड करना ना, द टीचर said broke out between मोहम्मद गोरी ना, पृथ्वीराज चौहान ना ब्रोक आउट बिटवीन मोहम्मद गोरी, जैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये सच्ची घटनाएं हैं, ये इसलिए इन लोगों में टेंस नहीं चेंज होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट वाली जो बात होती है उसमें टेंस नहीं चेंज होगा, बस खाली हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डायरेक्ट कंडीशन का प्रयोग करके सेम टू सेम ऑप्शन लिखते हैं ना। तो ये बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे आपका है आपका आइडेंस फ्रेजेस। कोई कहावतें या मुहावरा यदि आ रहा है तो उसमें भी टेंस नहीं चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए ना, राम से कमल कमा, डायमंड कट डायमंड कट डायमंड ना, इस तरह से बातें आती हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि आपका टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये मुहावरा है ना, आगे फ्रेजेस आता है वाक्य में तो चेंज नहीं होगा। उसे आपका कामा हटाने के लिए हम लोग दैट कंडीशन का प्रयोग करते हैं, ये सब है ना। कोई मैथमेटिकल एटीट्यूड आता है तो इसमें भी नहीं चेंज होगा। मैथमेटिकल एटीट्यूड का मतलब जैसे हुआ सीता से कमेंट करना हुआ 2 + 2 = 4। इस तरह का देखिए मैथमेटिकल एटीट्यूड है ना, 2 + 2 = 4 ना। तो इसमें भी हम लोग टेंस नहीं चेंज करेंगे, बस कामा को रिमूव करने के लिए दैट कंडीशन के लिए। यदि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाली कोई बात आ रहा है तो उसमें भी आपका ना टेंस नहीं चेंज होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ की कोई घटना हो रही है तो उसमें भी हम लोग टेंस नहीं चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपका हुआ द टीचर से कमा द moves around the earth, मून मूव्स अराउंड द अर्थ। यहाँ पे इसका मतलब है ना चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए अभी यह बात सही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। हम लोग इस तरह की जो घटनाएं होती है प्रकृति में ना, इन सभी घटनाओं पे हम लोग टेंस नहीं बदलते हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ पे टेंस बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा ना ये प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती थी। यदि आप बदल रहे हैं तो पास्ट में आएगा, चक्कर लगाती थी अर्थात या क्या अभी नहीं लगाती है, अभी लगाती है। तो इस तरह से आपका ना ये सब जब घटना वाली बात आती है
ना रिपोर्टेड स्पीच में तो हम लोग टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको जो करते हो लिखते हैं, बस खाली आपका कामा हटाने के लिए हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं।